कल हम लोगों ने जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो है डेफिनेशन देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप को देखा, जिसमें आपको बताया गया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बालक हैं उनका सर्वांगीण जो होते हैं विकास हो सके। जिसमें आपको बताया गया कि ईसीसी के जो है 4 जो है प्रमुख घटक हैं, जिसमें आपको बताया गया हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। साथ ही साथ जो होते हैं केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया, अर्ली स्टिमुलेशन और अर्ली लर्निंग बताया गया। तो ये 4 अधिक घटक किसी भी ईसीसी का भाग होगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का, तो बच्चे का जो है सर्वांगीण जो है विकास सुनिश्चित हो पाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है 1.2, जिसमें हम देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ये जो सिद्धांत हैं, ये दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष आयु के, उनको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में, उसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो है सपोर्टिंग सेंसरी डेवलपमेंट। संवेदीय जो है विकास को संभल देना या संवेदी विकास अच्छी प्रकार से हो सके, इसके लिए होते हैं जो भी सपोर्ट मैकेनिज्म है वो सुनिश्चित करे बच्चों के लिए। वैसे ही जो होते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर का जो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है क्रिएटिंग सेफ एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए जो है सुरक्षित एवं उद्दीपन पूर्ण जो है वातावरण का सृजन करना। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है वर्किंग विद फैमिलीज। मतलब दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके जो माता पिता या परिवार के लोग हैं उनके साथ कार्य करना। चौथा जो प्रिंसिपल है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड कैपेसिटी। कहने का आशय है कि दृष्टिबाधित बच्चे के अंदर कार्य क्षमता और स्व की पहचान को विकसित करना। और लास्ट हमारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस। मतलब बच्चे के अंदर स्वतंत्र जीवन यापन की जो कौशल हैं उनको विकसित करने पर जोर देना। आइए हम एक एक करके कि जितने भी प्रिंसिपल्स आपने देखे, इसमें 5 जो प्रिंसिपल जो बताए गए हैं आपको, सपोर्टिंग सेंसरी डेवलपमेंट, creating safe and stimulating environment, working with families, developing a sense of self and capacity, encouraging independence। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि सपोर्टिंग सेंसरी डेवलपमेंट को, संवेदीय विकास को समृद्ध करना या सुनिश्चित करना। जैसा आप लोवेनफील्ड की डेफिनेशन में पढ़ा है कि दृष्टिबाधित जो बच्चा है उसके जीवन में
3 प्रकार की जो है सीमाएँ होती हैं। उन सीमाओं में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सीमाएँ हैं, वो है बच्चों का विविध प्रकार के जो अनुभव हैं, उनकी कमी। क्योंकि जब बच्चा दृष्टिबाधित है, तो उसे दूसरी जो है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुभव जो है एकत्रित करने पड़ते हैं। इसलिए जो होते हैं दृष्टिबाधित बच्चों को जो बची हुई उनकी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको प्रशिक्षित करने पे हमें जोर देना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो 2 ज्ञान इंद्रियां हैं, वो बहुत ही नितांत आवश्यक है। एक है स्पर्श ज्ञानेंद्रिय और श्रवण ज्ञानेंद्रिय, टेक्चुअल सेंस एंड ऑडिटरी सेंस। ये दोनों ज्ञानेंद्रियां जो है उनको नेत्रों की जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट जो है कार्य करती हैं। तो जो दृष्टिबाधित बच्चों के जो शिक्षक हैं, उनको जो है इन 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको अधिक से अधिक जो है वर्कशीट बनाना चाहिए, जिससे कि या एक्टिविटी बेस्ड क्रियाएं कराना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर स्पर्श और श्रवण ज्ञानेंद्रिय विकसित हो। इनके अलावा जो अन्य ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे टेस्ट से संबंधित, स्मेल से संबंधित और काइनेस्थेटिक सेंस होते हैं, गतीय ज्ञानेंद्रिय जो है, इन सभी जो ज्ञानेंद्रियों को जो है विकसित करना पड़ता है हमें विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के द्वारा। जैसे यदि हमें दृष्टिबाधित बच्चों के अंदर स्पर्श ज्ञानेंद्रिय को डेवलप करना है, तो हमको बच्चों को विविध प्रकार के जो है अनुभव देने पड़ेंगे, जहां पे बच्चा विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, उनको हाथों से छू करके उनको आइडेंटिफाई करना सीखे। विभिन्न प्रकार के जो स्पर्शीय सतह हैं, उनको जो है स्पर्श करके उसमें उनकी पहचान करने में उसको सक्षम बनाना है। साथ ही साथ होते हैं बच्चों को जो है स्पर्श के माध्यम से वस्तुओं के बीच विभेद करना सिखाना होगा। और साथ ही साथ होते हैं स्पर्श के माध्यम से बच्चे जो होते हैं किसी घटना को जान सके जो है। जैसे यदि कोई नुकीली चीज है, तो स्पर्श करके पता चल जाना चाहिए कि ये नुकीली चीज होती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे जो होते बहुत चिकना यदि सतह है, तो बच्चे जो होते हैं सतह को देख करके अपने लिए कौन सी सतह जो है सुरक्षित है और कौन सी सतह जो होते हैं असुरक्षित है, इसका भी हमें बोध जो है बच्चों को देना चाहिए। ऐसे ही जो होते हैं यदि हम श्रवण ज्ञानेंद्रिय की बात करें, जो श्रवण ज्ञानेंद्रिय है, ये दूर मतलब इसे हम कह सकते हैं लॉन्ग रेंज होते हैं सेंस ऑर्गन्स है। मतलब बहुत दूर घटित घटनाओं के बारे में भी जो है आप अपने श्रवण ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान एकत्रित कर सकते हैं। तो श्रवण ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से दृष्टिबाधितों को क्या करना चाहिए, जो बच्चे हैं विभिन्न प्रकार की जो आवाजें हैं, जैसे पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, मनुष्यों की आवाज, या घर में यदि कोई कार्य हो रहा है उससे जो आवाज आ रहा है, जैसे कि माता बर्तन मांज रही है या घर में किचन में खाना पका रही है, तो उसके आवाज से जो होते हैं बच्चा जो घटना घटित हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बने जोते हैं। इस प्रकार से जोते हमें उससे श्रवण ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण देना चाहिए। श्रवण ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की आवाजों से जो है लोगों के वो पहचान सकता है, उनके बीच में जो है विभेद करना सिखाना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की जो आवाज है उसका क्या अर्थ है ये भी हमें दृष्टिबाधितों को सिखाना चाहिए। जैसे उदाहरण के स्वरूप, यदि सुबह जो है स्कूल की घंटी बजी है, तो इसका मतलब होता है कि विद्यार्थी जो है प्रार्थना सभा में प्रार्थना स्थल पे
आके जो है प्रार्थना के लिए एकत्रित हो जाए। और यही घंटी बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी में जो है शाम के वक्त जो है जब बजती है 3 या 4 बजे के बीच में, तो इसका मतलब होता है कि विद्यालय का समय समाप्त हो चुका है और विद्यार्थियों को अपने घर से बाहर निकल करके अपने घर की ओर अग्रसर होना है। तो यही जो इसी प्रकार से जो होते हैं, जानवर के गले में यदि घंटी बंधी हुई है या मंदिर की घंटी है, तो इन घंटियों की आवाज या जो आवाज है उससे जो है घटना के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त कर लेना, सक्षम बनना जो होते हैं। जैसे जो है गाड़ी की आवाज है, अब गाड़ी की आवाज सामने से आ रही है या पीछे से आ रही है, तो इससे क्या है, यदि आवाज की दिशा का उसे ज्ञान होगा तो वो अपने आप को जीवन में बहुत ज्यादा सुरक्षित रख सकेगा। जैसे यदि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है और गांव में जो है कोई बैल दौड़ते हुए चला आ रहा है, यदि उसके गले में घंटी बंधी हुई है, तो उसकी घंटी के फ्रीक्वेंसी से जो है बच्चा जो है अपने आप को सही दिशा में ओरिएंट कर सकेगा और साथ ही साथ होते हैं जानवर के उग्र व्यवहार के बारे में भी उसे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ऐसे ही जो होते हैं लोगों के आवाज से जो है उनके हाव भाव के बारे में भी वो जान सकता है। जैसे यदि कोई बहुत मीठी आवाज में बात कर रहा है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अच्छा है, वो खुश है। और वहीं जो है यदि कोई व्यक्ति बहुत ही कर्कश और तेज आवाज में बात कर रहा है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो लड़ाई या झगड़े के जो है मूड में है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति की जो आवाज है रुदासू सी है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही दुखी है। तो दृष्टिबाधितों को आवाज के माध्यम से जो होते हैं व्यक्ति के जो इमोशंस है उसको भी पहचानने के लिए जो होते हैं उन्हें सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो है स्मेल से संबंधित जो ज्ञान इंद्रिय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान इंद्रियों में से एक है, क्योंकि जीवन में जो है सुगंध का या जो है घ्राण ज्ञान इंद्रिय का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनके जो है सुगंध से पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और सुगंध के माध्यम से जो है वस्तुओं में अंतर करना भी दृष्टिबाधित को सिखाना चाहिए, दृष्टिबाधित बच्चों को। जैसे विभिन्न प्रकार के जो फल है उन फलों को जो है उनके सुगंध से जो है जो है पहचाना जा सकता है। सेब की सुगंध हो, अमरूद की सुगंध है या जो है संतरे की सुगंध है, केले की सुगंध है, तो सुगंध से जो है आप वस्तुओं को पहचान भी कर सकते हैं और वस्तुओं के बीच में जो है विभेद भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो होते हैं वस्तु किस अवस्था में है, वो खराब अवस्था में है या जो है वस्तु कोई फ्रेश है, ताजा है, उसे भी जो है हम सुगंध से पहचान सकते हैं। दूध फट गया तो उसकी स्मेल अलग आएगी, वहीं दूध जब ताजा होगा तो उसकी स्मेल अलग आएगी। वैसे ही जो होते हैं भोजन सामग्री है, आदि भोजन जो होते हैं अच्छा है तो उसकी सुगंध जो है अच्छी आएगी, वहीं जो है भोजन यदि बासी हो गया है तो उसमें दुर्गंध होगा और उसकी जो है सुगंध अलग ही टाइप की होगी। ऐसे ही जो होते हैं आसपास के वातावरण में जो है यदि कहीं गंदगी फैली हुई है तो उससे दुर्गंध उठेगी, जो होते हैं उसको पहचाना जा सकता है कि ये जो जिस इलाके में वो रह रहे हैं या जिस इलाके में वो विचरण कर रहा है बच्चा, वो उसके सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो सुगंध है वो अच्छी नहीं है। ऐसे ही जो होते हैं सुगंध के माध्यम से जो बच्चा है वो अपने दिशा का भी ज्ञान कर सकता है और कौन सी चीजें कहाँ पे स्थित हैं, जैसे मछली बाजार है, मिठाई की दुकान है, फूलों की मंडी है, ये सब जो है सुगंध से जो है पहचानी जा सकती है। इसी प्रकार से जो सुगंध है जीवन में बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हैं उससे भी जो है दृष्टिबाधित बच्चों को बचा सकती है। जैसे यदि कहीं गैस लीकेज कर रहा है या जो है गैस के चूल्हे पे कोई चीज जल रही है तो जलने की जो है सुगंध है या जो है गैस लीकेज की सुगंध है या जो है घर में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट सर्किट है, इस तरह की जो सुगंध है स्मेल करके पहचान सकता है और जो है बच्चा अपने आप को सतर्क कर सकता है कि ये चीजें जो होते हैं किसी न किसी दुर्घटना की ओर इंगित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है टेस्ट, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जो पहचान है वो टेस्ट से की जा सकती है कि वस्तु जो है मीठा है, खट्टा है, तीता है या कड़वा है, ये टेस्ट से पहचानी जा सकती। और इनके अलावा बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको टेस्ट के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बच्चों को जो है टेस्ट
के माध्यम से वस्तुओं की पहचान कराना, जैसे यदि उसने सेब खाया है तो उसके टेस्ट से बता सके ये जो है जो टेस्ट है वो सेब का है, ये आम का है, ये अमरूद का है, ये अंगूर का है या वाटरमेलन है। इसी प्रकार से जो है टेस्ट के माध्यम से वस्तुओं को बीच में विभेद करना सीख सके, और साथ ही साथ जो होते हैं टेस्ट के माध्यम से अपने लिए कौन सा भोजन जो होते हैं अच्छा है और कौन सा भोजन उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये टेस्ट के माध्यम से उसके बीच में विभेद किया जा सकता है और उससे जो है अर्थ भी निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो काइनेस्थेटिक सेंस जो होते हैं, जिसको हम गति इंद्री कहते हैं, गति इंद्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा है वो ढलान पे जा रहा है या जो है ढलान से नीचे उतर रहा है, ये जो होता है उसे गति ज्ञान इंद्री के माध्यम से पता चल सकता है। इनके अलावा गति ज्ञान इंद्री के माध्यम से हवा जो है किस दिशा से बह रही है, क्योंकि जब स्पर्श होगा हवा का जो है तो गति ज्ञान इंद्री जो होते हैं उससे हवा की दिशा के बारे में, हवा जो है ठंडी है या गर्म है, इसका जो आभास है वो गति ज्ञान इंद्री के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सेंसरी डेवलपमेंट है उसके ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें काफी जो है सपोर्ट करता है, क्योंकि सेंसरी डेवलपमेंट से जो है विविध प्रकार के जो अनुभव है विद्यार्थी जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है। और यही जो सेंसरी डेवलपमेंट है खास करके टेक्चुअल और ऑडिटरी जो सेंसेस है उसको अधिगम करने में भी सहायता करती है। भविष्य में यदि उसे ब्रेल लिपि सीखनी होगी तो उसे जो है उसके लिए जो है स्पर्शी जो ज्ञान इंद्रिय है उसका सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से जो होते हैं अपनी कक्षा कक्ष में यदि किसी चीज को ध्यान पूर्वक सुनना है तो उसके लिए जो होते हैं ऑडिटरी जो सेंस है का सुदृढ़ होना अत्यंत जो है आवश्यक होता है। आइए हम दूसरी की तरफ चलते हैं। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है क्रिएटिंग सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित और उद्दीपन पूर्ण जो होते हैं वातावरण का सृजन करना। जब हम सेफ कहते हैं, सेफ का मतलब जैसा आप सभी जानते हैं दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जो दूसरी लिमिटेशन है एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो स्वतंत्रता पूर्वक जाने में उन्हें बहुत सारी समस्या आती है, क्योंकि वो वस्तुओं से टकरा सकते हैं या अपने आप को जो है चोटिल कर सकते हैं। तो दृष्टिबाधित जब बच्चा छोटा होता है तो हमें बहुत ही उद्दीपन पूर्ण जो होते हैं वातावरण का सृजन करना पड़ता है, जिससे कि बच्चे की गामक जो क्रियाएं हैं, मोटर डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। जब छोटा बच्चा है तो क्योंकि आप जानते हैं कि यदि बच्चे को ठीक से स्टिमुलेशन ना मिले तो उसका जो वॉकिंग स्टेज है वो पीछे हो सकता है। प्रायः देखा जाता है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत देर से जो है चलना सीखते हैं। इसके पीछे कारण यही होता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु में जो है उन्हें उचित जो है उद्दीपन ना मिल पाना। और उद्दीपन कैसे मिलेगा? जैसे सबसे पहला तो काम करना है कि बच्चे के आसपास के जो वातावरण है उसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि बच्चा यदि टकराएगा और यदि चोट लगेगा तो बच्चा डर जाएगा और फिर वो कोशिश नहीं करेगा। जैसा आप सभी जानते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक करके पीता है। उससे क्या होगा कि वो चलने फिरने की जो उसकी इच्छा है वो अनिच्छा में जो है तब्दील हो जाएगी और बच्चा कोई भी जो है शारीरिक या फिजिकल जो है एक्टिविटी नहीं करेगा। तो पहला काम करना है कि बच्चे को जहाँ पे भी आप फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट से संबंधित गतिविधियां देना चाहते हैं वो पूरा एनवायरनमेंट सेफ हो, कि बच्चों को किसी प्रकार की जो है चोट या ऐसी कोई वस्तु ना हो जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। उसके बाद स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपको वातावरण में जो विभिन्न प्रकार के जो है स्टिमुलेशन देने का काम करना है। जो स्टिमुलेशन हम देते हैं
उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो, बच्चे का जो है सामाजिक विकास हो, और लास्टली जो है बच्चे की जो है भाषा का विकास हो। इन सभी विकासों के लिए हमें विविध प्रकार की जो है गतिविधियां करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है फिजिकली जो हैं गतिविधि देना चाहते हैं और वो चलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, विविध प्रकार की जो आवाजें हैं वो लगाइए, लाइट्स लगाइए, जिससे कि बच्चा जो होते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा 0 से 3 साल का है, 3 साल में क्या करेगा बच्चा जो है बैठने की कोशिश करेगा, या जो होते हैं बेड पे जो है यदि पीठ के बल लेटा हुआ है तो जो है वो पेट के बल आएगा। ये कब आएगा, जब उसे आवाज रूपी जो है उद्दीपन दिया जाए या लाइट रूपी उद्दीपन दिया जाए, तो बच्चा उसकी तरफ जो होते हैं मूवमेंट करेगा। वैसे जो होते हैं यदि आप बच्चे को जो है मान लीजिए बच्चा जो है 5 साल से ऊपर 5 अरे 5 साल नहीं 5 महीने के 5 से 6 महीने का है, तो इस समय जो है बच्चा जो होते हैं बकैया खींचना सीखता है। लेकिन बकैया कब सीखता है, जब उसके आसपास कोई उद्दीपन हो, जैसे खिलौने हो आवाज करने वाले, या जो होते हैं ऐसे खिलौने हो जिसमें लाइट्स हो, तो बच्चा जो होते हैं उन खिलौनों को के पास जाने के लिए जो होते हैं अपने प्रयास करता है, और उस प्रयास में जो होते हैं वो अपने जो मांसपेशियां हैं, पैरों की मांसपेशियां और हाथों की मांसपेशियों को जो है सुदृढ़ करता है। उसी प्रकार उसके बाद जो होते हैं बच्चा जो है उसकी वॉकिंग स्टेज शुरू होती है, चलने फिरने की, मतलब जब बच्चा जो है करीब जो है 10 से 12 महीने का होता है, मतलब करीब 1 साल के आसपास होता है, तो यदि उसे उचित उद्दीपन दिया गया है तो वह चलने में सक्षम हो पाता है। वैसे ही जो होते हैं भाषा का विकास के लिए भी हमें उद्दीपन देने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं, जिसमें बच्चे के अंदर जो है रीजनिंग की एबिलिटी, थिंकिंग की एबिलिटी, ये सब डेवलप करने के लिए जो होते हैं मेमोरी की एबिलिटी जो होते हैं, जैसे आपने बच्चे को जो होते हैं 10-12 जो होते हैं चीजों को स्पर्श करने दिया, और उसके बाद उनके नाम बताए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि जो नाम बोला किसी का और बच्चा स्पर्श करके उसे आइडेंटिफाई करे जो होते हैं। तो इस तरह से बच्चे की जो है आप जो कोग्निटिव या संज्ञानात्मक जो है विकास है उसको जो है सुदृढ़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो होते हैं बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के उद्दीपन देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जो होते हैं यदि आप बच्चे की भाषा का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि प्राय देखा गया है 3 साल की आयु तक जो है एक सामान्य जो बच्चा होता है आंखों वाला, उसकी शब्दकोश जो है 250 शब्दों से ज्यादा होती है। वही जो है दृष्टिबाधित बच्चों की जो शब्दकोश होती है वो सिर्फ जो है 50 शब्दों तक होती है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण यही होता है कि बच्चे को अनुभव या जो है उद्दीपन भली प्रकार से नहीं मिल पाया। तो भाषा का विकास कब होगा, जब बच्चा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को स्पर्श करे, उनके नाम जाने, तो उसके शब्दकोश बढ़ेंगे। और एक चीज देखा जाता है दृष्टिबाधित बच्चों के अंदर वर्बलिज्म यानी मौखिकता, जहां पे बच्चा चीजों के नाम तो जानता है लेकिन उन चीजों को अर्थ जो है किस अर्थ में उनका प्रयोग करना है वो उसको नहीं जान पाता है। तो दृष्टिबाधित बच्चों को जो है वर्बलिज्म या मौखिकता को दूर करने के लिए जो है आप जो कुछ सिखाएं जो है भाषा में होते हैं, तो उसको किस संदर्भ में जो है प्रयोग करना है उस भाषा को, वो चीजें सिखाएं। इनके अलावा बच्चों से कहानियां सुनना या जो होते हैं कहानियां पपेट शो दिखाना, जिससे कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो। कहानी यदि आप सुना रहे हैं, कहानी की जो है अभिनय कर रहे हैं या बच्चे को उस अभिनय में सम्मिलित कर रहे हैं, और बाद में जो है बच्चे से जो है उस कहानी या जो है जो ड्रामा हुआ है उससे संबंध में जो है प्रश्न पूछते हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो है भाषा का जो है विकास होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप बच्चे को जो है एक सुरक्षित और उद्दीपन पूर्ण जो होते हैं वातावरण देने में कोशिश कर सकते हैं। जो तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है वर्किंग विद फैमिलीज, परिवार के साथ कार्य करना। किसी भी बच्चे के विकास में उसके परिवार की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे के माता पिता का दृष्टिकोण, उनके परिवार का दृष्टिकोण जो होते हैं
उसके विकास पर एक सकारात्मक या नकारात्मक जो है प्रभाव डालते हैं। यदि माता पिता परिवार की दृष्टिकोण जो है नकारात्मक है तो बच्चे का विकास जो है बहुत पीछे हो जाएगा। वहीं जो है यदि परिवार या माता पिता का दृष्टिकोण जो होते हैं सकारात्मक है तो बच्चे का जो है वृद्धि और विकास दोनों ही जो है सकारात्मक जो है दिशा की ओर बढ़ेंगे। दृष्टिबाधित बच्चा जब किसी घर या फैमिली में पैदा होता है तो ज्ञान का अभाव की वजह से उसका लालन पालन कैसे करना है इसका अभाव, जानकारी के अभाव में माता पिता बच्चे के उचित रूप में जो है सहायता नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो होते हैं जो टीचर्स हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चों की देखते हैं या पढ़ते हैं उनके बारे में समझ सकते हैं, उन्हें जो है माता पिता को दृष्टिबाधित बच्चे के विकास से संबंधित जो जानकारी है वो देना चाहिए, जिससे कि माता पिता जो है दृष्टिबाधित बच्चों के विकास में, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उनके सोशल डेवलपमेंट में, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट में जो है अपनी भूमिका अदा कर सके। जैसे यदि आप कोई गतिविधि सिखा रहे हैं, डेली लिविंग स्किल सिखा रहे हैं या बच्चे को कोई कोग्निटिव स्किल सिखा रहे हैं या उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, तो आपको माता पिता को बताना है कि आप ये सारी चीजें होते हैं घर में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उसके माध्यम से सिखाएं। बच्चे को सम्मिलित करें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में। जैसे यदि आप जो है कहीं बाहर जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं या शादी विवाह में जा रहे हैं, तो अपने दृष्टिबाधित बच्चे को जो है घर पे ना छोड़ें, बल्कि उसे अपने साथ ले जाएं और मौखिक रूप से जो होते हैं जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में उसकी सूचना दें। इससे क्या होगा, बच्चे का बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ होते हैं उसे विविध प्रकार के जो है अनुभव मिलेंगे। तो यहाँ पे माता पिता को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक होता है कि वो बच्चे को, यदि दिव्यांग बच्चा है, दृष्टिबाधित है, उसे घर के वातावरण बांध कर न रखें, बल्कि उसे घर के बाहर ले जाए। जैसे यदि उसको माता पिता का रोल किसमें होगा, उसको सेंसरी डेवलपमेंट देने में, उसके डेली लिविंग स्किल्स को बढ़ावा देने में, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट में माता पिता अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं और बगीचे में लगे, तो माता पिता क्या कर सकते हैं, जो सेंसरी डेवलपमेंट कैसे डेवलप करेगा, उसमें जो है आप बच्चे को स्पर्श के माध्यम से जो है फूलों को आकार प्रकार, पेड़ों के आकार प्रकार, इनके अलावा जो स्मेल है उससे जो है पेड़ों के नाम बता सकते हैं या जो पुष्प है उसके नाम बताए जा सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, बच्चे को संज्ञानात्मक पक्ष जो है मजबूत होगा। ऐसे बाहर लेके गए, यदि विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज आ रही है तो बच्चों को उन जानवरों के नाम बताइए। तो इस तरह से परिवार जो है बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक कौशल में अपनी भूमिका जो है अदा कर सकती है। नेक्स्ट यदि हम देखें, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड कैपेसिटी। बच्चे के अंदर स्व क्षमता का विकास करना, मतलब बच्चे को क्षमतावाद, स्किल बेस बनाना। कहने का अर्थ यह है कि बच्चे को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाएं, चाहे वोकेशनल जो कौशल है वो सिखाएं, मनी मैनेजमेंट से संबंधित कौशल है उसे सिखाइए, गणित संख्या बोध से संबंधित जो कौशल हैं उसे सिखाइए, और इन कौशलों का जो अनुप्रयोग है वो अपने दैनिक जीवन में करे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो कार्य क्षमता है वो उसकी बढ़ेगी। जैसे यदि बच्चे ने जो है कुछ शब्दों को सीख लिया है, तो यदि आप चाहते हैं कि उसके भाषा का जो कौशल है, जो उसकी कैपेसिटी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो इम्प्रूव हो, तो आपको क्या करना है कि उन शब्दों से वो कहानियां बनाना, वाक्य बनाना सीखिए जो है। इसी प्रकार से जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, जब आप जो है उसे फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है, क्या वो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर जब ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे मिट्टी से वो किसी चीज को बनाया, दिया बनाना सीख रहा है, बनाना सिखा सकते हैं उसे, या मिट्टी के मोमबत्ती बनाना सिखा सकते हैं, मोल्डिंग करना सिखा सकते हैं, कागज के ऊपर पेंटिंग करना सिखा सकते हैं,
कागज को काट करके किसी आकार देना जो है सिखा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे के अंदर जो है वोकेशनल कैपेसिटी आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसे जो होते हैं मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये ऐसे कुछ कौशल हैं जिससे कि बच्चे की जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होती है और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाता है। क्योंकि ऐसा बच्चा जिसको अपने ऊपर ही जो है विश्वास नहीं होगा, तो आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो समाज की मुख्य धारा से कभी जुड़ नहीं सकता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ही एक तरीका है जिससे हम बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और उसे समाज की मुख्य धारा से जो है जोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र जो है जीवन यापन के जो कौशल हैं उसके लिए जो है दृष्टिबाधित बच्चों को अभिप्रेरित करना। अब स्वतंत्र जीवन यापन के जो कौशल वो क्या है? आपके डे टू डे लाइफ में सुबह सोने से जगने से लेकर के रात के सोने तक जितने भी आप कार्य करते हैं वो सब जो है आपके डे टू डे लाइफ की भाग होती है और इन सब कौशलों को सीखना, आत्मनिर्भर बनना, जैसे ब्रशिंग है, टॉयलेटिंग है, खाना पकाना है, अपने आप को तैयार करना है, कपड़ा पहनना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का जो कौशल है, यदि ये बच्चा ये सारी चीजें जो तेरी सीखता है तो बच्चे के अंदर जो है आत्मनिर्भरता के गुण जो होते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन के जो कौशल हैं वो सुदृढ़ होते हैं और बच्चा जो होते हैं आगे चल करके जो है जीवन में अच्छा जो है प्रदर्शन कर पाता है और समाज की जो है मुख्य धारा से जुड़ सकता है। होप आप सभी लोगों को जो है दिस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के जो सिद्धांत हैं दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको जो है 5 जो है प्रिंसिपल जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको सपोर्टिंग सेंसरी डेवलपमेंट, संवेदी विकास को सुदृढ़ करना, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए सुरक्षित और उद्दीपन पूर्ण वातावरण का सृजन करना, दृष्टिबाधित बच्चे के परिवार के साथ कार्य करना, दृष्टिबाधित बच्चों के अंदर कार्य कुशलता के जो गुण हैं उसका विकास करना, दृष्टिबाधित बच्चों के स्वतंत्र जीवन यापन के जो कौशल हैं उसको सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है और अब आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और यदि